आप लोगों को हमने साइंस में सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया। बताया है ना? यस सर। अच्छा, हिंदी में सेंस ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? बता सकते हो हिंदी में क्या कहते हैं? कोई बच्चा बता सकता है हिंदी में सेंस ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है? बताओ जोर से। ज्ञानेंद्रियां। क्या कहा जाता है? ज्ञानेंद्रियां। तो सेंस ऑर्गन्स 5, इसका मतलब ज्ञानेंद्रियां भी। बोलो, जवाब दिया करो। यानी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, वही जो सेंस ऑर्गन्स है, इसी को हिंदी में ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। तो इन ज्ञानेंद्रियों का साइंस के हिसाब से तो इन्हें कंट्रोल करता है मस्तिष्क, दिमाग, ब्रेन, है ना? लेकिन धार्मिक दृष्टि से इन 5 ज्ञानेंद्रियों का राजा है मन। कौन है राजा? मन। साइंस के हिसाब से मस्तिष्क, दिमाग, और धार्मिक दृष्टि से मन। अब ये ज्ञानेंद्रियां चाहती क्या है? ये चाहती है सुख लेना। क्या चाहती है? सुख लेना। आनंद लेने की कोशिश करती रहती है। 5 ज्ञानेंद्रियां आनंद लेने की कोशिश करती रहती है। जैसे आँख हर समय अच्छी अच्छी चीजें देखना चाहती है, या नहीं? कान अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं। जीभ अच्छा स्वाद लेना चाहती रहती है। इसी तरह से नाक अच्छी खुशबू लेना चाहती रहती है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हर समय आनंद की तलाश में रहती हैं, और जब इन्हें आनंद मिलता है तो मन प्रसन्न होता है, तो मन खुश हो जाता है। यानी मन को खुश करने के लिए ये 5 ज्ञानेंद्रियां हर समय चाहती रहती हैं, आनंद की तलाश करती रहती हैं। अब आनंद कैसे मिले? आनंद कैसे मिले, उसी प्रयास में आदमी लगा भी रहता है, या नहीं लगा रहता? अब एक दिन रात 24 घंटे का होता है। एक दिन रात कितने घंटे का होता है? 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है, कुछ घंटे ऐसे आते हैं जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियों को आनंद की प्राप्ति होती है, अपने आप, बिना प्रयास किए। कब होती है? 24 घंटों में कुछ घंटे, एक समय आता है जब 5 ज्ञानेंद्रियों को बिना प्रयास के आनंद की प्राप्ति होती है। वो समय है सुबह का, प्रातः काल का। कौन सा समय है वो? प्रातः काल में आंखों को सुंदर चीजें देखने को मिल जाती है, नाक को सुगंध मिलती है, स्किन, त्वचा को भी सुंदर स्पर्श मिलता है, सभी इंद्रियों को सुख मिलता है। वही एक माता इस कविता में अपने बेटे को जगा रही है सुबह के समय, और समझा रही है कि कितना सुंदर है, सभी ज्ञानेंद्रियों को सुख देने वाला समय है ये। ऐसे समय में मत सो। अब कौन कौन से सुख है, कौन कौन सी ज्ञानेंद्रिय को मिलते हैं, वो इस कविता में उस माँ ने अपने बेटे को समझाया है सुबह को उठाते टाइम पे। तो ये कविता बोलेंगे हमारे साथ? तैयार हैं सब बच्चे? उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुँह भी धोलो, बीती रात कमल तल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में प्यारी लाली छाई,
धरती ने प्यारी छवि पाई, भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्कुराई, इतना सुंदर समय न को मेरे प्यारे अब मत सो। तो क्या कह रही है एक माँ अपने बेटे से? सुबह के समय उठा रही है, वो सो रहा है। उठो लाल अब आंखें खोलो, हे बेटे हे पुत्र हे लाल, उठो आंखें खोलो, मैं पानी लेकर आई हूँ और उठकर अपना मुंह धो लो। सुबह उठते ही मुंह धोते हैं ना। यस सर। अब देखो पहला सुख इंद्रियों का। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, यानी रात समाप्त हो गई है, कमल के फूल खिल गए हैं। तो फूल आंखों को अच्छे लगते हैं या नहीं? यस सर। आंखों को सुंदरता देखने को मिली या नहीं सुबह के समय? यस सर। उनके ऊपर भौरे झूले, भौरे जब झूलते हैं तो गुंजार करते हैं, गुन 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 की आवाज करते हैं या नहीं करते हैं? तो सुबह के समय कानों को सुंदर आवाज सुनने को मिली या नहीं? यानी एक ज्ञानेंद्रिय आपको सुख मिला फूलों का, फूल देखने को मिलेंगे सुबह को जल्दी उठते हैं तो। कानों को सुंदर आवाज सुनने को मिली। और क्या कह रही है? चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। चिड़िया पक्षियों की चहचहाहट फिर कानों को सुनाई पड़ी, कितनी अच्छी लगेगी। कानों को सुख मिला, आनंद मिला। तो वही माँ कह रही है चिड़िया पेड़ों पर चहक रही है और सुंदर हवा। कौन सी हवा सुंदर कहलाती है? जो शीतल हो, यानी ना ठंडी हो ना गर्म हो, शीतल हो और जिसमें सुगंध हो, खुशबू हो। तो जब फूल खिलते हैं तो हवा फूलों से टकरा के आती है, सुगंध साथ में लाती है, तो नाक को आनंद मिला या नहीं मिला? यानी कानों को भी मिला, आँख को भी मिला, नाक को भी मिला, और त्वचा को ठंडी ठंडी हमारे त्वचा पे लगती है हवा। मिला आनंद? नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। नभ मानी आकाश, कितना सुंदर लगता है, लाल लाल आकाश हो जाता है सुबह को या नहीं? वही माँ अपने बेटे से कह रही है कि नभ में सूरज निकल रहा है, उसकी लालिमा छाई हुई है, धरती बड़ी सुंदर लग रही है। और हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। सवेरा हो गया है, सूरज निकल आया है और पानी में उसकी सोने के रंग जैसी छाया दिखाई दे रही है। नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल हंसे कलियां मुस्काई। छोटी छोटी किरणें आई हैं सूरज की, इनके पड़ने से फूल खिल गए हैं, कलियां आज खिली हैं। मुस्काने का मतलब धीरे धीरे खिल रही हैं, यानी फूल खिल गए, कुछ कलियां हैं जो फूल बन रही हैं। इतना सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो। तो ऐसा सुंदर समय मत खो जो पांचों इंद्रियों को सुख देने वाला समय है, आनंद देने वाला समय है। उस समय को ना खोकर मेरे प्यारे अब सो मत, उठ जाओ और मुंह धो लो। अच्छी लगी कविता? तो आप भी सुबह को जल्दी उठेंगे अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों को आनंद देने के लिए? यस सर। चलो ठीक।